अगर आपने कोका कोला, धीमे धीमे या फिर यम्मी यम्मी पर डांस किया है, इन पर रील्स बनाई हैं, तो यूं समझिए कि इन गानों को मुकम्मल करने वाले इंसान के सपनों में आप ऑलरेडी ग्रूव कर चुके हैं। तो मिलिए अंशुल गर्ग से, वो बंदा जिसने इंडियन इंडी पॉप को एक ग्लोबल मूवमेंट बना दिया और खड़ी की इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूजिक अंपायर देसी म्यूजिक फैक्ट्री। ये कहानी सिर्फ एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से शुरू नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर धौलपुर से, जहां एक लड़का बिजनेस और बिजनेस करने वालों के बीच बड़ा हुआ। अंशुल का फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का था, फैक्ट्रियां और रियल एस्टेट। परिवार और उन्हें खुद भी लगता था कि आगे उनका भी रास्ता यही होगा। उन्होंने दिल्ली से बीबीए किया और ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही एंटरप्रेन्योरशिप में एंट्री मारी। अपने अर्ली 20s में ही अंशुल दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट किनबक्टू चलाते थे, जहां सेलिब्रिटीज, फूडीज और दोस्तों का चिल वाइब होता था। एकदम हाई एनर्जी प्लेस। और उसी जगह पर अंशुल की किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। एक रात पॉप क्वीन नेहा कक्कड़ रेस्टोरेंट में आई। बात हुई, फ्रेंडशिप हुई और अंशुल की मुलाकात हुई नेहा के भाई टोनी कक्कड़ से। उस वक्त टोनी म्यूजिक बना रहे थे। अंशुल एक बिजनेस माइंडेड बंदा जिनके पास था मार्केटिंग का शार्प दिमाग। दोनों की जुगलबंदी ने ऐसा काम किया कि उन्हें लगा कि इंडिया अब रेडी है एक अलग इंडिपेंडेंट तरह के साउंड के लिए, जो बॉलीवुड पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो, बल्कि एकदम इंडिपेंडेंट, कैची और फन पॉप हो। और इसी गट फीलिंग से 2016 में जन्म हुआ एक नए रिकॉर्ड लेबल का देसी म्यूजिक फैक्ट्री, जिसका पहला बड़ा हिट था अखियां। जिसमें थे टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ और बोहेमिया। ये गाना इंटरनेट पर एक्सप्लोड हो गया, मिलियंस ऑफ व्यूज, और उसके बाद अंशुल का लेबल बन गया एक कल्चरल वेव। देखते ही देखते कुछ ही सालों में देसी म्यूजिक फैक्ट्री बन गया एक यूट्यूब पावर हाउस। उनके वीडियोस सिर्फ गाने नहीं थे, वो एक कंप्लीट विजुअल एक्सपीरियंस थे, कलरफुल, स्टाइलिश और यंग जनरेशन के लिए एकदम परफेक्ट। एक और जहां दूसरे म्यूजिक लेबल फिल्म टाई-अप्स के पीछे भाग रहे थे, तो वहीं अंशुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब से न्यू एज स्टार्स बना रहे थे। पायल देव, जस्सी गिल, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़, स्टेबिन बैंड, सबको डीएमएफ ने एक नया प्लेटफॉर्म दिया, वो भी बॉलीवुड के बाहर, बॉलीवुड की मदद के बिना। अंशुल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि म्यूजिक मजेदार होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और एक सेलिब्रेशन जैसा फील देना चाहिए। लेक्चर जैसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और यही बन गया उनका डीएनए। उन्होंने बिजनेस लॉजिक और पॉप इंस्टिंक्ट्स को मिक्स किया। कैची हुक्स, क्विक रिलीजेस, परफेक्ट विजुअल्स और वायरल मार्केटिंग, और ये फॉर्मूला हिट हो गया। कोका कोला तू, धीमे धीमे, यारी है, ये गाने पूरे इंडिया में ट्रेंड करने लगे। हर कुछ महीनों में डीएमएफ ड्रॉप करता एक नया बैंगर और सोशल मीडिया कर देता अपना बाकी का काम। इतना ही नहीं, बॉलीवुड ने भी उनके हिट्स को अपनी फिल्मों में लाइसेंस करना शुरू कर दिया। लेकिन अंशुल यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। 2020 में उन्होंने लॉन्च किया एक और लेबल, प्ले डीएमएफ, जिसका गोल था इंडियन पॉप को ग्लोबल बनाना। उन्होंने शुरुआत की इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन से, मोरक्कन सिंगर साद लमजरेद के साथ गुली माता और एफ्रो वाइब वाला यिमी यिमी। इन गानों ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर धमाका कर दिया। मुंबई से लेकर मोरक्को तक लोगों की प्लेलिस्ट पर डीएमएफ छा गया। अब सवाल ये है कि लोग इन दिनों अंशुल गर्ग के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। असल में अंशुल ने अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस की है, एक दीवाने की दीवानियत। जी हाँ, हर्षवर्धन और सोनम बाजवा स्टारिंग एक दीवाने की दीवानियत को अंशुल ने ही प्रोड्यूस किया है। फिल्म ने अपना बजट रिकवर करने के साथ साथ काफी अच्छा कलेक्शन भी किया है। इवन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ तक कमा चुकी है। अब ऐसे में एक्टर्स के साथ साथ अंशुल भी सुर्खियों में आ रहे हैं। अंशुल का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। पहले रियल एस्टेट का बिजनेस, उसके बाद रेस्टोरेंट के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, फिर कक्कड़ सिबलिंग्स के साथ देसी म्यूजिक फैक्ट्री का सबसे बड़ा कोलैब, और आज अपनी पहली फिल्म भी प्रोड्यूस कर डाली है। मात्र 32 की उम्र में इतना कुछ हासिल करना कोई छोटी बात तो नहीं, इसलिए जाहिर है कि लोगों की जुबान पर उनका जिक्र होना लाजमी है।
अंशुल ने असल मायने में इंडियन म्यूजिक के रूल्स बदले हैं। वो प्रोड्यूसर हैं, मार्केटर हैं और फुल टाइम शोमैन भी हैं। वो सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाते, वो ब्रांड्स क्रिएट करते हैं। हर डीएमएफ वीडियो एक मिनी मूवी जैसी लगती है और उनका हर रिलीज एक इवेंट जैसा होता है। हर कोलैबोरेशन एक मैसेज देता है कि इंडियन पॉप भी के पॉप या लैटिन पॉप के लेवल पर खड़ा हो सकता है। उन्होंने अपने हर कदम पर यह साबित किया है कि किसी चीज को हासिल करने के लिए उन्हें किसी बॉलीवुड या फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आज देसी म्यूजिक फैक्ट्री के पास है बिलियंस ऑफ व्यूज। उनके गाने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करते हैं। और अंशुल गर्ग, जो कभी एक रेस्टोरेंट ओनर थे, आज इंडिया के यंगेस्ट और मोस्ट टॉक्ड अबाउट म्यूजिक मोगुल्स में से एक हैं। अंशुल का नाम 35 अंडर 35 लिस्ट में भी है। साथ ही उन्हें कई एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स भी मिले हैं। एक छोटे से राजस्थान के शहर से लेकर म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स और अपनी फिल्म प्रोड्यूस करने तक अंशुल गर्ग ने साबित कर दिया कि जब तुम बिजनेस ब्रेन, देसी हार्ट और डिजिटल डिमांड को मिक्स करते हो तो तुम ट्रेंड फॉलो नहीं करते बल्कि खुद ट्रेंड बनाते हो और दुनिया को उस ट्रेंड पर नचाते भी हो। मैं हूं कनक, आप देख रहे थे विट्टी चोखा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को फॉलो करें। थैंक यू।